This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. দেশত বৃদ্ধি পাইছে হৃদৰোগীৰ সংখ্যা হেহতীয়াকৈ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত হাৰ্ট এটেকৰ সংখ্যা বেছি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পিছে কিয় এনেকুৱা হৈছে এই সন্দৰ্ভত ফাৰ্টিছ হাস্পতালৰ কাৰ্ডিঅথেৰচিক ভেস্কুলাৰ সাৰ্জাৰী বিভাগৰ সঞ্চালক তথা মুৰব্বী ডক্টৰ মহেশ ৱাডৱানীয়ে কয় যে ये सच है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज 10 साल पहले हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और 10 साल भी ये मास मीडिया में बोला जा रहा है, बट जो रियल लाइफ में हम देख रहे हैं, मैं एक हार्ट सर्जन हूं, बाईपास सर्जरी करता हूं, 50% से ज्यादा मेरे पेशेंट्स जो हैं वो लेस देन 50 ईयर्स के हैं. सो 50 ईयर्स से कम में बाईपास सर्जरीज बीइंग सो मच मोर कॉमन. जब मैंने करियर शुरू किया था 17 साल पहले, उस समय पर वी यूज्ड टू हैव ओनली 10% पेशेंट्स अंडर 50 ईयर्स गोइंग फॉर अ बाईपास. सो द नंबर हैज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. जो अभी भी सरफेस पे आपको जो डेटा मिल रहा है, इट इज नॉट अ वेरी ट्रू डेटा. What we are seeing on the ground कि the battle is actually so much worse than being projected. क्या वजह है इसकी? Of course, the lifestyle is the most important part, जैसा आपने खुद कहा, and जैसे introduction में भी आपने कहा, mother of all diseases is diabetes. The incidence of diabetes is so high right now कि दुनिया में अगर हम आबादी देखें तो आबादी का 17% हिस्सा हमारा है, but diabetics में 25% हिस्सा हमारा है. सो ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डायबिटिक्स हमारे यहाँ है, और वो तब है जब हमारी एवरेज एज 28 साल है. आप इमेजिन कीजिए जब एवरेज एज 56 साल हो जाएगी, व्हेन वील बी ए एजिंग कंट्री, तो उस समय क्या इंसिडेंस होगा. सो वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस हियर. द डिजीज इज वाइड स्प्रेड. इट इज प्राइमरली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल मेजर्स में हम बहुत स्लो हैं कुछ भी इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड दैट स्लोनेस इज कॉस्टिंग अस राइट नाउ. তেওঁ কয় যে হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিবলৈ মানুহৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে. ডায়েবেটিছৰ হৃদৰোগৰ অন্যতম এক কাৰণ. ভাৰতত ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে. ডায়েবেটিছে হৃদযন্ত্ৰৰ কাম কাজত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে. এই সন্দৰ্ভত এপ'লো হাস্পতালৰ এণ্ডক্ৰাইনলজিষ্ট তথা ডায়েবেটিছ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ SK वांगनुए कहे जे आपने ये सही कहा कि जितनी संख्या हमारी डायबिटीज की हमारे देश में है, आई थिंक मोर देन 80 मिलियन. ICMR का जो रिकॉर्ड था वो 76 मिलियन, विच हैज सरपास्ड मोर देन 80 मिलियन. उसमें 35 मिलियन जो है वो प्री डायबिटिक है. तो ये समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज और प्री डायबिटीज मिलाकर की कितनी संख्या हो जाती है. आपने क्या कहा कि इससे कैसे बचना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली प्री डायबिटीज और डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते. मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होता. उसको पता कैसे चलता है. फैमिली में कोई डायबिटीज है, उसने कहा कि मैं भी अपना ब्लड शुगर चेक करके देखता हूं, तो देखता है कि रैंडम ब्लड शुगर 300 निकलता है, कोई सिम्टम नहीं है. हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए जाते हैं, वहां को पता चल जाता है कि उनका शुगर 100 से ऊपर है या उनका शुगर 125 के ऊपर है. तो ये जो चीजें जो हम कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम करने चाहिए जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिटेक्ट कर सके कि उनको प्री डायबिटीज और डायबिटीज है कि नहीं. तभी हम उनके प्रिवेंशन के लिए स्टेप ले सकते हैं. अब हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, हम हर एक को तो स्क्रीन नहीं कर सकते. तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, अगर आपका BMI मोर देन 25 है, अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस मोर देन 90 सेंटीमीटर इन मेल एंड मोर देन 80 सेंटीमीटर इन फीमेल, अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये जो you are at a higher risk of developing diabetes in near future. इन सब को जो इस कैटेगरी में आता है उस सबको एक स्क्रीनिंग करनी चाहिए. और स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, जैसे कोई नॉर्मल वेलनेस चेकअप के लिए आता है, जैसे हमारे अपोलो में आता है बहुत सारे, तो उनसे पूछना चाहिए कि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज तो नहीं है, कुछ तो नहीं है जी. तो एक सिंपल चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं HbA1c, और वो मोस्टली फास्टिंग आते हैं, फास्टिंग शुगर. आजकल दोनों चीज़ों को मिलाकर हम डायग्नोसिस को डबल कर सकते हैं. मैंने जैसे कहा कि फास्टिंग 100 के ऊपर हो, ऐसी HbA1c अगर 5.7 के ऊपर हो और 6.5 के नीचे हो, वो प्री डायबिटीज में आता है.
और अगर HbA1c 6.5 के ऊपर वो डायबिटीज में आता है। जी। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो सब जगह होते हैं। अगर आपने उनको डायग्नोज कर लिया कि ये प्री डायबिटीज है, डायबिटीज है, तो नेचुरली आप उसको प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, और रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे पास कई कई न्यू मेडिकेशन आ चुकी हैं। अगर आपको डायबिटीज विद ओबेसिटी है, अगर आपको डायबिटीज विदाउट ओबेसिटी है, अगर आपको डायबिटीज विद ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको उसका समाधान उसी दिन से स्टार्ट करना है जिस दिन आपको डायग्नोसिस हुई। উল্লেখ্য যে TV9 নেটৱৰ্কে আয়োজন কৰা হোৱাট ইণ্ডিয়া থিংক টুডে অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰে বিশেষজ্ঞ দুগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট TV9 আছাম ডিজিটেল।